कल क्या पढ़ाया था? यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ का कि जब किसी दो नाउन के बीच में रिलेशन को बताया जाएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? एपोस्ट्रॉफी एस चाहे ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन जब और कब किया जाएगा एपोस्ट्रॉफी एस? जब लिविंग थिंग होगा। लिविंग होगा तो एपोस्ट्रॉफी एस और नॉन लिविंग हो तो ऑफ। कल मैंने एक चीज़ पढ़ाया था पर्सोनिफिकेशन वाला टर्म पढ़ाया था। पर्सोनिफिकेशन का पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग को ऐसे रिप्रेजेंट करना कि वो लिविंग लग जाए, वहाँ पर आपका क्या आता है? एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। हाँ, जैसे नेचर्स लॉ कल बताया था। और क्या बताया था? हाँ, सन्स फ्यूरी बताया था। हाँ, ये सब कई एग्जांपल्स मैंने दिया था। तो अब वो सब चीज़ें तो मान लीजिए हो गया, आपने इतना पढ़ लिया था। अब बात करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। ये रूल शांत रही, चुप हो जाओ, बताने जा रहा हूँ। हाँ ठीक, पूछ लेंगे, कहाँ परेशान। ध्यान दीजिए, इसमें कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पजेसिव बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म, कंपाउंड नाउन का मतलब ये होता है कि जब कोई ऐसा वर्ड नाउन जो एक वर्ड से ना होकर कई वर्ड से कनेक्ट हो, एक ही अकेला वर्ड वो नाउन ना हो, कई वर्ड से कनेक्ट हो जाता, तो वहां पे बनता है कंपाउंड। अरे कंपाउंड एक सेंटेंस भी होता है जहां पर दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है कंजंक्शन के द्वारा। तो कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त, मतलब कि मिलकर। तो अगर एक नाउन तो रहेगा लेकिन कई वर्ड से मिल जाएगा तो बन जाएगा आपका कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ हम क्या करते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पजेसिव बनाया जाता है। जैसे कमांडर्स इन चीफ्स ऑर्डर दिया, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर दिया। अगर देखा जाए तो ये आपका कमांडर इन चीफ ऑर्डर जो है ये आपका पूरा क्या है? कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन का लास्ट टर्म आपका चीफ है, इस पे मत ध्यान देना। ये है, ये तो इसके साथ पजेसिव बनाना ना। तो कंपाउंड नाउन का लास्ट टर्म क्या है? चीफ है। तो एपोस्ट्रॉफी एस इसके साथ यहाँ पर लगा हुआ है। ये सही है कि ये सही है? देखिए, कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर सही है कि कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर सही है? आपका दूसरा वाला सही है। मैंने क्या बोला कि अगर कंपाउंड नाउन होगा तो उसका लास्ट टर्म जो होगा उसी के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। तो कमांडर इन चीफ में लास्ट टर्म क्या है? चीफ। तो इसी के साथ क्या लगाया जाएगा? एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाएगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया जाएगा। इन दोनों में क्या सही है सूरज? फादर्स इन लॉ हेल्थ, फादर इन लॉज हेल्थ, फादर इन लॉज हेल्थ, आपका ये सही है। देखिए, कंपाउंड नाउन का लास्ट वर्ड लॉ दिया है, उसी के साथ हम क्या करेंगे? एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर देंगे। हो जाएगा क्या? फादर इन लॉज हेल्थ हो जाएगा। देखिए, एक चीज समझिएगा, मैंने लिखवाया कि डबल एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं किया जाता है। कभी भी हम डबल एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। मतलब ये कि माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, यहां भी देखिए एपोस्ट्रॉफी एस आया और यहां भी एपोस्ट्रॉफी एस आया, तो डबल एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं किया जाता है। तो आप हमको ये बताइए कि इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? है तो गलती है इसमें, माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड। यहां पर जब भी डबल एपोस्ट्रॉफी एस की बात आ जाएगी, मतलब जब भी जब दो नाउन के भी संबंध बताया तो जाएगा। तो यहां पे देखिए, एक माई वाइफ भी है, सेक्रेटरी भी है, मदर भी है, ये तीनों नाउन है। अब तीनों के बीच संबंध बताने के लिए यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस, यहाँ भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया। लेकिन मैंने पढ़ा कि हम डबल एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते नहीं हैं। जब ऐसे कंडीशंस आएंगे तो हम क्या करेंगे? एक के साथ ऑफ का यूज करेंगे। होगा क्या? जैसे मान लीजिए माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर दिया है ना, बता रहा हूँ, रुक जाओ। सेक्रेटरीज मदर दिया है ना, तो जो लास्ट वाला नाउन है, लास्ट वाला जो नाउन है उसको क्या करेंगे? ऑफ से जोड़ेंगे, लिखेंगे द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी, सेंस वही निकलेगा। मतलब मेरी पत्नी की सेक्रेटरी की माँ हैज एक्सपायर्ड, हटा दिया गया उसको।
देखिए ना, यहां पर एक बार ऑफ लग गया, यहां पे एपोस्ट्रॉफी एस लग गया। डबल एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि डबल एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करने के पीछे का रीजन ही होता है कि क्लियरफाई नहीं हो पाता है कि रिलेशन इसका इसके साथ है कि इसका रिलेशन इसके साथ है कि इसका इसके साथ है। हिंदी में पढ़ने में तो आ जाएगा कि मेरी माँ, मेरी पत्नी की सेक्रेटरी की माँ, रिलेशन बताएगा, बट मैंने बोला ना कि डबल एपोस्ट्रॉफी एस का जो यूज नहीं किया जाता है, ग्रामेटिकली आपका एरर माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले टर्म के साथ जो आपको मदर दिया है हम उसको क्या करें, वो ऑफ से जोड़ देंगे, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी। यहां तक नोट करिए, और भी एग्जांपल दे रहा हूं अभी, ध्यान दीजिएगा। एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नन, एवरीवन, अगर ये सब वर्ड्स दिया है और इनको किसी नाउन के साथ कनेक्ट अगर किया जाता है, मतलब इनके बाद अगर कोई नाउन आता है और उसके साथ रिलेशन बनाना हो, तो हम किसका यूज कर देंगे, इनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर देंगे। जैसे एवरीबडीज कंसर्न, ध्यान से देखा, एवरीबडी वर्ड आया और कंसर्न आया, कंसर्न नहीं आपका नाउन है, तो इसका रिलेशन इसके साथ बताया जा रहा है। एवरीबडी वर्ड आया, मैंने बताया कि एवरीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, जो भी दिया है आपका, इनके बाद एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाएगा। तो एवरीबडीज कंसर्न, यहां तक तो सही है कि एवरीबडी के साथ आपका एपोस्ट्रॉफी एस आ गया। कंसर्न आपका नाउन ही, कंसर्न मतलब क्या होता है, चिंता, हर किसी की चिंता। इज कंसर्न ऑफ नो वन, क्या ये ध्यान दो, एवरीबडीज कंसर्न इज, यहां पे देखिए गलती आ रहा है, जब मैंने बोला कि नो वन, अगर वर्ड यहां पे देखिए नो वन भी आया और ये कंसर्न आपका नाउन है, तो कहाँ है, हम इसको ऑफ से ऐड करेंगे, नहीं करेंगे ना इसको ऑफ से ऐड, हम किससे ऐड करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस से ऐड करें, तो नो वन, नो वंस कंसर्न हो जाएगा। ये होना चाहिए ना, ये आपका सही है ना, कि कंसर्न ऑफ नो वन नहीं सही है। मैंने क्या बोला कि जब भी एवरीबडी, हाँ इसमें दो है, नहीं दो कहाँ है, दो एपोस्ट्रॉफी एस, ये अलग है, ये अलग, ये दोनों अलग अलग है ना। मैंने क्या बोला था, जब लिखा तो एक यहाँ ईज नहीं आया है, एवरीबडीज कंसर्न, यहाँ पे देखो दो ही दिया, तो जब तीन था, जैसे माई वाइफ्स, सेक्रेटरीज, मदर, ये तीनों नाउन देखो ध्यान से एक ही साथ आया था, तब वहां पे क्या हुआ था, डबल एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं किया गया था। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एवरीबडीज कंसर्न एक अलग है, नो वंस कंसर्न अलग है, दोनों अलग अलग। हाँ सेंटेंस दिया तो घुसाएंगे क्यों, मतलब ये कह रहा है, सुनो मेरी बात, हर किसी की चिंता किसी की चिंता नहीं, हर किसी की चिंता किसी की चिंता नहीं है। तो जब सेंटेंस से पूरा होगा तो हेल्पिंग वर्ब आना तय है ना। हाँ, एवरीबडीज कंसर्न इज नो वन कंसर्न, आपकी चिंता, आपकी समस्याएं होती, कोई दूसरे की समस्या थोड़ा ना कोई लेगा, समझ में आ रहा हो ना। इस वजह से यहाँ पे कंसर्न ऑफ नो वन ना होकर क्या हो जाएगा, नो वंस कंसर्न हो जाएगा। दोनों अलग अलग है, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है। एवरीबडी कंसर्न, नो वंस कंसर्न। उसमें क्या था, माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर, ये देखो माई वाइफ सेक्रेटरी मदर, ये तीनों एक ही साथ, क्या इनके बीच कोई हेल्पिंग वर्ब आया था क्या, कुछ नहीं आता, बस ये केवल अकेले आए थे, तो इस वजह से वहां पे ऑफ का यूज किया गया था। यहाँ जितना भी रहेगा आपका, इन सब के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का ही यूज किया जाएगा। यहाँ पे देखिए एवरीबडीज बिजनेस, इतना सही है। एवरीबडीज के बाद देखिए एपोस्ट्रॉफी एस आया, बिजनेस आपका नाउन है। नोबडी के बाद भी एपोस्ट्रॉफी एस आया, बिजनेस आपका नाउन है ही, तो ये सेंटेंस आपका पूरा सही है। रेस 3 मूवी आई थी, तो उसमें एक रेस थ्री की बात कर रहा हूँ, रेस 3, तो उसमें एक डेजी सा हीरोइन थी, तो डायलॉग मारती हैं, आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। उसमें बोलती हैं कि आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। तो वहां पर नन ऑफ योर बिजनेस जो दिया था, तो नन ऑफ योर बिजनेस, NONE वाला नन, फिर तुम मतलब उसका एसेंस हुआ कि जो मेरा काम है वो मुझे देखने दो, तुम्हारा उससे मतलब नहीं होना चाहिए। सेम इसका भी एवरीबडीज इज नोबडीज बिजनेस, इसका भी सेंस है कि हमारा जो काम है वो तुम्हारा काम नहीं है, मतलब तुम अपने चीज से मतलब रखो, मैं अपने चीज से मतलब, सेंस ये है इसका। अगर इन सबके बाद एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, इन सबके बाद अगर एल्स का प्रयोग कर दिया गया,
एल्स, ई एल्स एस ई, एल्स का मतलब होता है सिवाय, अलावा का प्रयोग हो तो एल्स के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, ना कि तब हम एवरीबॉडी इन सब के साथ तुरंत एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। अगर इनके बाद एल्स वर्ड आ गया तो हम किसके साथ यूज करेंगे? एल्स के साथ यूज करेंगे। जैसे आई कैन रिले ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडीज एल्स, तो ध्यान से देखिए समबडी के बाद क्या है? एल्स आया। तो मैंने बोला था कि एल्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, लेकिन मैंने तो यहाँ पर लगा दिया समबडी के बाद ही एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, ये सीधे गलत हो जाएगा। सही होगा क्या? समबडी एल्स, ऐसे, ये आपका सही माना जाएगा। तो एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ के यूजेस इतना पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा करवाऊंगा तो बहुत लंबा क्लास जाता जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बाकी सेंटेंस फ्रेमिंग आप जब एरर बेस्ड में क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा।